हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन समझने में आपके लिए थोड़ा सा समस्या हो सकती है अगर आपने कंसंट्रेशन नहीं बनाया तो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा एक सॉलिड सिलेंडर है जिससे, ठीक है, फ्रॉम का मतलब हो गया कुछ इससे निकलेगा ही बाबू, ठीक है। तो आपको कहा गया है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, चलो मे का सॉलिड सिलेंडर, तो ये आपका एक सॉलिड सिलेंडर हो गया, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दे रखी है आपको 2.4 सेंटीमीटर एंड, और आपको क्या दिया गया है, एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर दिया गया 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट। कैविटी जानते हो, आपके दांतों में कैविटी लगती है तो क्या होता है, दांत उतने दूर के बाहर आ जाते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी कोनिकल कैविटी लगेगी, मतलब सिलेंडर के अंदर से कोनिकल पार्ट बाहर निकालना है, ठीक है। उसी हाइट का निकालना है, सेम हाइट का होना चाहिए, जितना हाइट का ये है उतना ही हाइट का होना चाहिए। ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। हॉलोड आउट का मतलब हो गया कि निकाल लिया गया, खोखला कर लिया गया, उतना दूर अंदर खाली कर लिया गया। तो यहाँ पे देखो ये बेस है, तो इसी डायमीटर का होना चाहिए और इसी हाइट का कोन होना चाहिए, और कोन आपको पता है किस शेप में होता है। तो जब इतने ही डायमीटर का, मतलब इतने ही सर्कुलर, जितना ये सरफेस है ना सर्कुलर पार्ट का, उतना ही एरिया नीचे का भी होगा, और यहाँ से ऐसे एक कोनिकल कैविटी निकाल की जाएगी बाहर। तो यहाँ से ऐसे एक कोनिकल कैविटी आ गई बाहर, ठीक है। तो अंदर हॉलो हो गया बाबू, ये अंदर क्या हो गया, हॉलो हो गया, यहाँ पर कोई चीज़ है ही नहीं अब, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, जब ये हॉलो पार्ट आपका निकलेगा बाहर, इस केस में ये अंदर एक सरफेस बना देगा। सरफेस जानते हो, सरफेस मतलब सतह बना देगा। कैसा सतह बनाएगा, कोनिकल, भाई अंदर से निकलेगा तो अंदर एक कोनिकल सरफेस निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब ये पूरा एरिया, ये पूरा बेस वाला पार्ट पूरा अब चला गया है बाहर, तो बेस तो कुछ अंदर बचा नहीं, लेकिन बचे क्या क्या पार्ट है। पहली बात तो अंदर से निकला है भाई, अंदर से निकला है, तो ये जो बाहर का सीएसए होगा सिलेंडर का ये तो रहेगा ही, ठीक है, क्लियर। और ऊपर का केवल ये कॉर्नर पे एक पॉइंट साइज का शेप निकल के बाहर आ रहा है, लेकिन पूरा सरफेस, मतलब एक प्रकार समझ सकते हो पूरा सरफेस इसका है, तो ऊपर का आपका सर्कुलर पार्ट बचा है, ठीक है, कोई दिक्कत। और लेकिन इसके साथ साथ हमेशा एक चीज़ आप दिक्कत करते हो, आपको समझ में आता है कि यहाँ से भाई हमने कोनिकल पार्ट निकाल लिया, तो अंदर इसका एक सेक्शन निकाल लिया, ऊपर टॉप सरफेस बचा, इसी का आप एरिया निकाल लेते हो। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जब यहाँ पर आप ये कोनिकल कैविटी निकाल रहे हो तो इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब उतना स्पेस कम हो गया, लेकिन सरफेस तो अंदर इसने एक और दे दिया आपको। कैसा सरफेस दे दिया, कोनिकल सरफेस। भाई अंदर आप देखोगे तो अंदर एक कोनिकल सरफेस आपको बना के देगा, और ये जो पार्ट है ये वाला, ये इसका कोनिकल सरफेस का क्या होता है, सीएसए होता है, सीएसए। तो आपको टोटल सरफेस कहाँ कहाँ मिलेंगे, एक तो सिलेंडर का सीएसए मतलब ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। अच्छा मैं ऐसे ऐसे करता हूँ तो आपका दिमाग तो नहीं घूमता, नहीं घूमना चाहिए भाई। इसका मतलब होता है सीएसए, मतलब ये आपका जो कर पार्ट होता है, क्लियर। और ऊपर प्लेन जो होता है सर्कुलर सरफेस, इसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा, और अंदर जो कोनिकल सरफेस बन गया उसका भी एरिया आपको निकालना पड़ेगा, और इन तीनों सरफेस के एरिया को आपको प्लस करना है, तब जाकर इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट होगा, ठीक है। इसमें हमको किसकी किसकी रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहली चीज़, जब आप इस सिलेंडर का सीएसए निकालोगे तो सिलेंडर का सीएसए होता है 2πRh, जिसमें आपको रेडियस और हाइट की रिक्वायरमेंट होगी, जो आपके सामने दिया गया। सिलेंडर की हाइट दी गई 2.4 और डायमीटर दिया गया 1.4, तो उसका आधा कर देंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। और ऊपर आपका जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया निकालेंगे तो सर्कल का एरिया होता है πr², जिसमें हमको रेडियस की ज़रूरत है, तो रेडियस आपको गिवन हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़, अंदर का कोनिकल पार्ट का सीएसए निकालना पड़ेगा, तो उसका होता है πrl। कोनिकल पार्ट का सीएसए होता है या कोन का सरफेस होता है πrl, ठीक है, जिसमें हमको स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन स्लैंट हाइट हमको नहीं दिया गया, तो पहले स्लैंट हाइट इसका निकालेंगे। लेकिन कोनिकल पार्ट की हाइट जो सिलेंडर की हाइट है वो होगी, और डायमीटर भी इसका बेस का वही होगा जो सिलेंडर का डायमीटर है, ठीक है। तो एक चीज़ और समझ लो, स्लैंट हाइट L निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर h² + r², मतलब हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। और हाइट हमें कोन का पता है कितना, 2.4 है, और रेडियस यहाँ से हम निकाल सकते हैं। दोनों चीज़ें पता होंगी तो स्लैंट हाइट भी निकाल लेंगे। तो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर आप
नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम देखेंगे, हमें दिया गया है पहली बात तो हाइट, ठीक है। हाइट आपको दी गई है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल या हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन वे, दोनों है ना, कोनिकल कैविटी, कोनिकल कैविटी दोनों की हाइट आपको दी गई थी, इसको h से रिप्रेजेंट करेंगे और ये दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, ये आपको गिवन है सेंटीमीटर में। एंड डायमीटर ऑफ ईच, दोनों का दिया गया डायमीटर कितना दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। अब इसे निकालेंगे रेडियस, ठीक है। देन रेडियस ऑफ ईच पार्ट, ठीक है। रेडियस को r से रिप्रेजेंट करेंगे और ये डायमीटर का आधा होता है तो 1.4 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। जब 2 से काटेंगे इसको तो आएगा आंसर 0.7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? जब आपको यहाँ पर क्लियरली पता चल गया कि रेडियस हमारे पास क्या है 0.7 है, तो अब मैं बढ़ूँगा आगे किसकी तरफ, स्लैंट हाइट की तरफ, ठीक है। एंड देन करोगे या सो, ठीक है। सो स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी कर सकते हो, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी, ठीक है। ये आपका सी है, स्लैंट हाइट कोनिकल कैविटी एल निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा था, लेकिन चलो फिर से लिख दे रहा हूँ। एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। और हाइट कितनी दी गई है, हाइट आपको दी गई 2.4, तो अंडर रूट के अंदर 2.4 का होल स्क्वायर प्लस रेडियस कितना दिया गया है 0.7 है, तो 0.7 का होल स्क्वायर कर देंगे। देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 2.4 इंटू 2.4 मल्टीप्लाई कर दिए, 4 4 16 1 आएगा, 4 2 8 1 9, 2 4 8 2 2 4, ठीक है। 6 8 2 16 1 17 हो गया, यहाँ पे 576, 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देना, आ जाएगा 5.76, ठीक है। उसके बाद 0.7 का स्क्वायर करेंगे 40, उससे 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा 0.49। फिर इन दोनों को हमें ऐड करना है 0.49, तो 9 6 हो गया 15, 1 बच रहा है, 7 4 11 और 1 12 हो गया, यहाँ पे हो गया 6.25। क्लियर? तो इसका आपका अंडर रूट वैल्यू आ जाएगा 6.25। और वैसे तो 625 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है, और इसका स्क्वायर रूट 25 आना चाहिए, लेकिन 0.2 डिजिट के बाद लगाए तो स्क्वायर रूट में 0.1 डिजिट के बाद लग जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा 2.5। ये हो गया स्लैंट हाइट एल, ठीक है। अब मुझे जो फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फाइंड आउट करना है, तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ से, ठीक है। लिखेंगे नाउ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड या टोटल सरफेस एरिया, आपको जो भी गिवन है क्वेश्चन में दिया गया है रिमेनिंग पार्ट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो लिखोगे नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। इसके लिए क्या करेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर याद करो जो मैंने शुरू में बताया था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस ऊपर का एरिया ना, तो लिखोगे एरिया ऑफ टॉप सर्कुलर पार्ट, और प्लस ये पार्ट है, ठीक है। और कोनिकल कैविटी जो निकाली गई उसका भी CSA निकालेंगे, तो CSA ऑफ कोनिकल कैविटी आप समझ जाइएगा उसको। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है मैंने बताया, वहाँ पे 2 पाई r होता है, RH होता है, प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कुलर पार्ट जो होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, प्लस CSA ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होता है पाई r l होता है, ठीक है। अब देखो पाई r सब में कॉमन निकाल लो भैया, पाई r बाहर, यहाँ बचेगा 2 और h, तो 2h बचेगा, यहाँ पे सिंगल r बचेगा, यहाँ पे पाई r कॉमन गया, बनेगा भैया l, ठीक है। अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाई होता है 22/7 और रेडियस आपको बहुत आराम से पता है कितना 0.7, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू हाइट आपको गिवन है, हाइट आपकी 2.4 है, आपकी नहीं भाई, इस कोनिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 2.4 है, प्लस रेडियस कितना दिया गया, रेडियस आपको यहाँ पे देखो कितना दिया गया 0.7। स्लैंट हाइट आपने निकाला ये, तो आप बहुत समझदार बच्चे हो, 2.5 दिया गया। आगे का सोल्यूशन मैं इधर कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह हमारे पास, चलो उधर की जगह है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए ये 7 से इसको काटेंगे तो आएगा 0.1,
ठीक है। 22 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 22 ही आएगा, लेकिन एक डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 2.2 इंटू 24 का डबल करेंगे 4.8 आना चाहिए। 2.4 था तो 4.8 आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस 0.7 है तो एज इट इज़ लिख दोगे, प्लस 2.5 कर दोगे, सबको ऐड कर दो। ऐड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, इधर देख लो क्या है 2.2 है, सॉरी मल्टीप्लाई करने वाला ये पार्ट है, उधर अंदर क्या ऐड करना 4.8 करना है, 0.7 ऐड करना है और 2.5 ऐड करना है। तो 0.7 2.5, ठीक है। 7 5 12 हो गया, 12 और 8 20 हो गया, 2 बच रहा है, 4 2 6 6 2 कितना हो गया 8, 8.0 का मतलब हो गया 8। तो आप लिख सकते हो 2.2 इंटू 8.0 का मतलब 8 ही होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 2 16, 1 8 16 और 1 17, तो 176 आगे आपको मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। अगर आपको समझ में आ गया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।